प्राचीन समय की बात है। घने वनों और ऊंचे पर्वतों से घिरे एक समृद्ध राज्य पर राजा वीरेंद्र का शासन था। राजा पराक्रमी थे, पर उनका हृदय जितना कठोर युद्ध भूमि में होता, उतना ही कोमल अपनी रानी सौम्या के सामने। राजा और रानी का प्रेम पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। संध्या के समय महल की छत पर साथ बैठना, अस्त होते सूर्य को देखना, राजा का रानी के लिए स्वयं पुष्प चुनकर लाना और रानी का राजा के माथे पर विजय तिलक करना, ये छोटे छोटे पल उनके प्रेम की पहचान थे। पर इस सुख के बीच एक रिक्तता भी थी, एक खालीपन भी था। वर्षों बीत गए, राजमहल में किलकारियां नहीं गूंजी। राज्य के दबाव में राजा ने दूसरा विवाह किया। छोटी रानी सुंदर तो थी, पर उनके हृदय में ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा भरी हुई थी। वे जानती थीं कि राजा का सच्चा स्नेह आज भी रानी सौम्या के साथ है। रानी सौम्या अक्सर मंदिर में दीप जलाते हुए ईश्वर से एक ही प्रार्थना करती, हे प्रभु, यदि आप योग्य समझें तो हमें संतान का सुख दीजिए। राजा ने कभी भी रानी को दोष नहीं दिया। वे बस इतना कहते, यदि हमारे भाग्य में संतान नहीं तो तुम ही मेरा संपूर्ण संसार हो, रानी सौम्या। फिर एक दिन राज्य में एक वृद्ध राजवैद्य आए। उनकी आंखों में गहरा ज्ञान और वाणी में रहस्य था। उन्होंने रानी की नाड़ी देखी, ध्यान किया और कहा, देवी, भाग्य अभी मौन है, समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने एक दिव्य फल रानी को दिया और कहा, इसे श्रद्धा से ग्रहण कीजिए रानी, पर स्मरण रहे, यह फल जैसा बांटा जाएगा वैसा ही फल देगा। रानी ने वह फल अपनी दासी नोरिका को सौंप दिया। नोरिका ने सादगी से उस फल को 2 समान भागों में काटा और दोनों भाग रानी को खिला दिए। समय बीता, ऋतुएं बदली और एक दिन महल में हर्ष की लहर दौड़ गई। रानी गर्भवती थी। 9 मास बाद महल में शंख, नाद, मंगल गीत गूंज उठे। रानी ने 2 संतान को जन्म दिया, एक पुत्र और एक पुत्री। पर उसी रात छोटी रानी की ईर्ष्या ने क्रूर रूप ले लिया था। उसने अपनी विश्वास पात्र दासी को आदेश दिया, इन बच्चों को दूर जंगल में ले जाकर मार दो, उन्हें मिट्टी में गाड़ दो और उनका कलेजा निकाल कर ले आओ मेरे पास। मैं जब तक उनके कलेजे पर स्नान नहीं करूंगी, मुझे चैन नहीं आएगा। दासी कांपती हुई आदेश मान गई। छोटी रानी ने उन निर्देश कलेजों पर स्नान किया, यह मानकर कि ऐसा करने से सौम्या का सौभाग्य नष्ट हो जाएगा और राज्य का उत्तराधिकारी केवल उसी का पुत्र होगा। उधर रानी सौम्या को बताया गया, आपके कोई जीवित संतान नहीं, संतान की जगह पर केवल ईंट पत्थर जन्मे हैं। यह सुनकर रानी सौम्या टूट गईं। उन्होंने राजसी वस्त्र, आभूषण, सुख सब कुछ त्याग दिया। साधारण जीवन अपनाकर वे मौन और प्रार्थना में डूब गईं। कुछ वर्षों बाद छोटी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो आगे चलकर राज्य का उत्तराधिकारी बना। समय बीतता गया। एक दिन दरबार में एक माली आया और बोला, महाराज, मेरे बाग में 2 ऐसे फूलों के पेड़ उगे हैं जैसा आज तक किसी ने न देखे हैं न सुने हैं। वे अत्यंत सुंदर और सुगंधित हैं, पर उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। और सबसे अद्भुत बात, वे आपस में बातें करते हैं। राजा का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वे पहली रानी, छोटी रानी और सेवकों के साथ बाग की ओर चलने का निर्णय लिया। जैसे ही वे वहां पहुंचे, दोनों फूलों के पेड़ झुक गए और पूरा वन सुगंध से भर गया। छोटी रानी आगे बढ़ी
और जैसे ही उनने फूल तोड़ने को हाथ बढ़ाया, एक पेड़ बोला, भैया, सौतेली माँ आई है फूल तोड़ने, तोड़ लेने दूं? दूसरा पेड़ बोला, नहीं बहन, आकाश को छू ले, इसने हमारी माँ के साथ धोखा किया है, हमारी जान ली है और हमें धरती में गाड़ दिया। इतना कहते ही दोनों पेड़ ऊंचे उठ गए, बिल्कुल आकाश की तरफ। फिर राजा आगे बढ़े। पेड़ फिर बोला, भैया, पिताजी आए हैं, फूल ले लेने दे। उत्तर मिला, नहीं बहन, इन्होंने हमारी माँ की रक्षा नहीं की, हमारी कोई भी खोज खबर नहीं ली। इतना कहते दोनों पेड़ और भी ऊंचे हो गए। थक कर राजा ने कहा, रानी सौम्या, तुम आगे जाओ। साधारण वस्त्रों में लिपटी रानी सौम्या जैसे ही पास पहुंची, पहला पेड़ बोला, भैया, माँ आई है, फूल दे दे इनको। दूसरा पेड़ बोला, बहन, तुम पूछ भी कैसे रही हो, हमें तो माँ के चरणों में बिछ जाना चाहिए। इतना कहते ही दोनों पेड़ों के फूल झरझर झरने लगे और रानी के चरणों में फैल गए। सौम्या कांपते स्वर में बोली, क्या सचमुच तुम मेरे बच्चे हो? इतना कहते ही वो दोनों पेड़ों से लिपट कर रोने लगी। तभी एक अद्भुत दृश्य घटा। दोनों पेड़ बदलने लगे। वो दोनों पेड़ एक सुंदर युवती और एक सुंदर युवक में तब्दील हो गया और उन्होंने राजा को पूरा सत्य सुना दिया। राजा फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने छोटी रानी को बंदी बनाने का आदेश दिया और रानी सौम्या को राज्य की असली महारानी घोषित किया। सौम्या ने अपने दोनों संतानों को गले लगाया और वर्षों बाद राजमहल में फिर से सत्य, प्रेम और न्याय का दीप जला। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और रहस्य भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल गुप्त कहानियाँ को सब्सक्राइब करें।